जय श्री राम। भक्तों, आपने हमेशा रामायण की अद्भुत कथा सुनी होगी। राम रावण युद्ध, माता सीता की मुक्ति और भगवान श्री राम का अयोध्या लौटना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, रामायण की कथा पूरी होने के बाद हनुमान जी कहाँ गए? आज हम आपको बताएंगे उस रहस्य को जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। रावण के वध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो वहां भव्य राम राज्य अभिषेक हुआ। सब देवता, आर्षि मुनि और वानर सेना मौजूद थे। तभी श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुमने मेरी सबसे बड़ी सेवा की है। मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। प्रभु, मुझे केवल यही वर चाहिए कि जब तक इस पृथ्वी पर आपका नाम लिया जाए तब तक मेरा जीवन बना रहे। राम ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। तथास्तु। हे हनुमान, जब तक कलयुग रहेगा और जब तक मेरा नाम इस जगत में गूंजता रहेगा तब तक तुम अमर रहोगे। राम राज्य में भी हनुमान जी हमेशा श्री राम के पास ही रहते थे। मंदिर में पूजा हो, दरबार में चर्चा हो या साधारण जनसेवा, हनुमान जी हर जगह उपस्थित रहते। वे केवल सेवक ही नहीं बल्कि राम राज्य के संरक्षक भी बने। कहा जाता है कि बिना हनुमान जी की अनुमति के कोई भी अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता था। जब श्री राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ और वे बड़े हुए, तब उनकी शिक्षा और युद्ध कला में भी हनुमान जी का योगदान था। लव कुश की वीरता में हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव रहा। कहा जाता है कि जब लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा तब भी हनुमान जी श्री राम की ओर से उपस्थित थे। यहाँ तक कि एक बार लव कुश ने हनुमान जी को भी चुनौती दी थी और तब हनुमान जी ने उनकी शक्ति देखकर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राम राज्य का काल बीतता गया। जब श्री राम का अवतार पूर्ण होने का समय आया तो उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर लोक से विदा ली। उस समय हनुमान जी भी श्री राम के साथ जाना चाहते थे, लेकिन श्री राम ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारा जन्म केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं है। तुम्हें कलयुग में भी रहकर मेरे भक्तों की रक्षा करनी है। जब जब मेरे नाम का स्मरण होगा तुम वहां उपस्थित रहोगे। यह कहकर श्री राम ने हनुमान जी को अमृतत्व का वरदान दिया। तब से हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विद्यमान हैं। शास्त्र कहते हैं हनुमान जी आज भी जीवित हैं और इस कलयुग में सक्रिय हैं। जब भी कोई भक्त राम नाम लेता है, हनुमान जी वहां पहुंच जाते हैं। जब भी कोई संकट में जय हनुमान पुकारता है, वे तुरंत रक्षा करते हैं। जब भी भक्त रामायण, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में आकर आशीर्वाद देते हैं। भक्तों का अनुभव है कि कई बार संकट में उन्हें अदृश्य रूप से सहायता मिली है। यही हनुमान जी की अमर लीला है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का वास कई दिव्य स्थानों पर माना जाता है। हिमालय की गुफाओं में, समुद्र तटों पर और प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों में। कुछ कथाएं कहती हैं कि वे अक्सर हिमालय की वनों में साधना करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही प्रकट होते हैं। इसलिए भक्त आज भी कहते हैं हनुमान जी को चिरंजीवी यानी अमर देवता माना गया है। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे, रामायण के बाद हनुमान जी कहीं दूर नहीं गए। वे आज भी हमारे बीच हैं, हमारे हर संकट में साथ खड़े हैं। और जब तक इस पृथ्वी पर राम नाम है तब तक हनुमान जी का अस्तित्व अमर रहेगा। आइए हम सब मिलकर कहें, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।